हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका अर्थ है बच्चों कि जो जैसा करता है, करनी मतलब जो जैसा व्यवहार करता है उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है, वैसा ही उसको रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर आप अच्छा करते हैं किसी के साथ में तो आपको उसका अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको उसकी सजा भी मिलेगी। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जो दिव्यांग था। दिव्यांग का अर्थ होता है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, यानी जैसे उसे आंखों से दिखाई नहीं देता हो, या उसके हाथ में कोई परेशानी हो, हाथ नहीं चलता हो, या उसका एक हाथ हो या उसका एक पैर हो, जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है। तो ये कहानी उस बच्चे की है जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, और दूसरा बच्चा उसको परेशान करके खुशी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, लेकिन जब वही परेशानी उसके साथ होती है तब उसे दूसरे दिव्यांग बच्चे की परेशानी का पता चलता है और बाद में वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो उससे पहले हम इन शब्द अर्थ को पढ़ेंगे और आपको ये शब्द अर्थ कॉपी में भी लिखने हैं, इनको याद भी करना है। ठीक है, और ये इस प्रकार है। पहला शब्द है हमारा तमाशा, है ना। आपने ये शब्द शायद पहले भी सुन रखा हो, तमाशा। तमाशा का मतलब होता है मनोरंजक दृश्य, यानी कि जो हमें अच्छा लगता है सीन, उसको हम कहते हैं मनोरंजक दृश्य। शर्म, शर्म का अर्थ होता है बच्चों लज्जा, है ना। राही, राही का अर्थ होता है बच्चों पथिक, राहगीर, यानी रास्ते में चलने वाला। अगला शब्द है हमारा बच्चों क्षमा, यानी माफी। हम कहते हैं ना कि बड़ों के साथ अगर आप कोई गलत व्यवहार करते हैं तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा यानी कि माफी। अगला शब्द है हमारा मजा। आप कहते हैं हमें तो खेल में बहुत मजा आता है, मजा यानी कि आनंद, उसमें खुशी मिलना। हमारा अगला शब्द है दोष। दोष का अर्थ होता है बच्चों कसूर। दोष यानी कि कमी, है ना। हम कहते हैं तुम्हें ये दोष है, तुम्हें ये कमी है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ 2 जैसी करनी वैसी भरनी की रीडिंग करेंगे, और जो कठिन शब्द हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे और उनको घर पे लिखने का अभ्यास भी करेंगे। अब देखिए बच्चों, दिव्यांग किन का नाम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, दिव्यांग कहते हैं हैंडीकैप्ड को। अब इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि आप जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको फल भुगतना पड़ेगा, यानी बुरे कर्मों की सजा बुरी ही मिलती है। इसलिए हमें किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो शब्द अंडरलाइन किए जा रहे हैं बच्चों, उनको आप अंडरलाइन भी करते जाइएगा, है ना। आप कहते हैं ना ऐसे अच्छे से मैनर्स मतलब सीखने चाहिए हमें, दूसरों के साथ बहुत ही तमीज से बात करनी चाहिए। ये सब वही चीजें हैं। ठीक है, जब बच्चे अच्छी बातें करते हैं या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सभी कहते हैं ये बच्चा तो बहुत अच्छा है ना। तो हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, और किसी में कोई कमी है तो उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उनकी सहायता करें। अब देखिए कमल, वह देखो आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। कमल कहता है अपने मित्रों से कि तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आयुष, क्या करोगे, तुम विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो। उसका मित्र कहता है उससे, है ना। कमल कहता है हाँ, उस दिन हमने कितना मजा किया था। मजा यानी कि आनंद हमें मिला था, खुशी मिली थी। वह पास आ रहा है, भागकर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। पत्थर और रास्ते को अंडरलाइन भी करना है आपको। विमल गाता हुआ बढ़े चलो राही तुम बढ़े चलो, रुकना ना तेरा, और धड़ाम से गिर जाता है। विमल वो बच्चा है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, और कमल जो होता है उसको गिरा के और बड़ी
खुशी मनाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। कमल कहता है ताली बजाते हुए, गिर गया विमल उठने की कोशिश, कहते हैं प्रयास करना, कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते ताली बजाते हुए, उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। जो कमल के मित्र थे वो सभी उस बच्चे से जिसको दिखाई नहीं देता उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जब दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। आयुष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी, दोनों जाते हैं। आयुष जो है वो कमल से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, और जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता जो जिसका नाम विमल है उसको अपने साथ ले चलता है कि छड़ी पकड़ लो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अमन, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम कहता है नहीं नहीं, ये काली आंधी है, भागो घर भागो। सभी भागते हैं। तेज हवा का झोंका। आपको मालूम है कभी कभी एकदम से तेज हवा आती है, उसको कहते हैं झोंका आना, है ना। और फिर आंधी आ जाती है। कमल, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। दौड़ते हुए, ओ यह क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है। आयुष कमल को भागते हुए देखकर, कमल आओ थोड़ी देर विमल के घर पर ही रुक जाओ, जब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल कहता है नहीं, मैं घर जा रहा हूं। आंधी में ही कमल अपने घर पहुंच जाता है। कमल, माँ दरवाजा खोलो। माँ कहती हैं दरवाजा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। कमल कहता है माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। आप जानते हैं जब बहुत तेज आंधी तूफान आए तो हमेशा एक साइड से हो जाना चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान में बहुत सारी मिट्टी भी उठती है और कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे हमें चोट लगने का भी डर रहता है। माँ चलो आंखें धुलवा दूं। माँ आंखें धोती हैं, अब थोड़ी देर लेट जाओ। कमल, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही। माँ घबराओ मत बेटा, अभी मैं डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ। डॉक्टर वो होता है बच्चों जो हमारा बीमारी में इलाज करते हैं। आंधी रुकते ही यहाँ चले आए। माँ फोन करती हैं। आंधी रुकने के कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा आते हैं और कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर राहत की सांस लेते हुए, मैंने कमल की आंखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, अब यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। कमल मन ही मन सोचता है विमल का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूं। यानी कि अब उसे जब उसकी आंखों में परेशानी हुई तो उसे गलती का एहसास हो रहा है कि उसे जब थोड़ी सी देर दिखाई नहीं दिया तो उसे इतनी परेशानी हुई, और जिसको हर समय दिखाई नहीं देता, ना दिन ना रात ना जो है सड़क पे पड़ी हुई वस्तु हैं, तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। कमल ठोकर खाकर गिरता है। ओह, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। विमल टटोलते हुए, देखकर चलो भाई, रुको रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। अब खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे थे। कमल कहता है तुमसे क्षमा मांगने, क्षमा कहते हैं माफी को। आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल है, बस कह दो क्षमा कर दिया। विमल, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी। यानी कि उसके साथ गलत करने पर भी विमल ने बुरा नहीं माना, वो उसे तब भी अपना मित्र ही मानता रहा। मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, धुन कहते हैं लगन को।
पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यानी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम दोनों मित्र हैं। कमल धीमे स्वर में यानी धीमे आवाज में, हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। तो दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हमें बस यही सीख मिलती है बच्चों कि कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और दिव्यांगों का आदर करना चाहिए। अब जो मैं आपकी अभ्यास करवाऊंगी, आप उसको अपनी पुस्तक में करेंगे और जो प्रश्न उत्तर दूंगी वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।